हेलो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में लेक्चर नंबर 11 के पार्ट 2 में हम अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज में किया था, हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए इस सेशन में भी हमारा जो प्रैक्टिस का पहला जो क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। हमें बोला है इफ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 देन सो दैट जेड इज इमेजिनरी। तो अभी तक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था और उससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि हमें प्रूव करना था कि जेड क्या है, रियल नंबर है। बट यहाँ क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूव करना है कि जेड रियल नहीं, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट उसमें आएगा ही नहीं। कि सपोज हमने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिया तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम करते हैं जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ हमारे पास एक कुछ इक्वेशन दी गई है, हम उसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर माइनस 1 पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई मॉडुलस प्लस 1। ऐसा हम लिख देंगे। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमें मालूम है, हम सीख चुके हैं ना, प्रैक्टिस हो गई तो एक स्टेप आगे लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसलिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई एंड माइनस 1 इस पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ जो मॉडुलस की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है, ऐसा है हमारे पास ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, आयोटा इंटू 2xy। इस पूरे का हमें मॉडुलस लेना है और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने बोला था मॉडुलस है तो स्क्वायर रूट आएगा, और उसको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायरिंग हमें करना चाहिए दोनों तरफ। तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर लगा देता हूँ। मॉडुलस ओपन होगा तो क्या मिलने वाला है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, इस तरह की मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है एग्जाम में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरा ओपन होगा। चलो अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने अभी ऐसा ही लिखा है, ये पूरा ओपन होगा। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, उसी फॉर्मूले को ओपन करना है। तो जल्दी से मैं ओपन करता हूँ, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा ये हमारे पास। नाउ ये कितना है हमारा, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या क्या हमें दिख रहा है कैंसिल आउट होता हुआ, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कट हो जाएगा, है ना, कैंसिल करने में बहुत मजा आता है हमें। तो इस तरह से हमने इनको कट किया। जैसे इसको कट किया और क्या कट हो रहा है, 1 से 1 भी हमारा कट हो जाएगा, और ये प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर भी कट हो जाएगा। और हमें दिख रहा है ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से मिलकर क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ से मिलकर मिलने वाला है हमें प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को गायब करने के बाद। पर ये वाली चीज भी कट हो जाएगी किससे, इससे। तो यहाँ तो बहुत मजा आ गया, सारी चीजें कट हो गई। अब हमारे पास क्या है, केवल ये वाला जो टर्म है एलएचएस में बचा है, इसको हम आरएचएस में ले जाते हैं, और आरएचएस में ये बचा हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्या बचा, 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 0। और यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो गया, जैसे ही x की वैल्यू 0 आ गई तो z कितना आ जाएगा, ओनली आयोटा y, यानी कि z क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आई होप आपको एक सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग जेड वार इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड वार इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन क्या एज्यूम करना है, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। नाउ वहां वैल्यू में पुट कर जेड बार कितना आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू जेड स्क्वायर।
मतलब x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, यहाँ LHS में ये रहेगा, यहाँ आयोटा, यहाँ हम क्या मिलेगा, अभी हमने ओपन किया था आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ऐसा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये काम करते हैं, आयोटा इंटू ये रियल पार्ट में दोनों में कंबाइंड रूप से कर देते हैं, प्लस यहाँ क्या होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, दैट्स वाई -2xy ऐसा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन। क्या लिखेंगे हम, ऑन कंपैरिजन। यहाँ कंपैरिजन करने वाले हैं, मतलब रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के। ये हमें बात पता है और इसका हम फायदा उठाने वाले हैं। तो इसलिए रियल पार्ट क्या है, ये इसके बराबर होगा, मतलब x इज इक्वल टू -2xy, ये वैल्यू आ गई। और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास, इस तरह से इक्वेशन हमें मिलेंगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं इसको इधर बुला लेता हूँ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमारा ये बहुत मन करेगा कि हम इस x को इस x से कट कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हमारा आंसर जो है, कुछ आंसर्स खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जैसे ही मैंने लिया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, x इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और जैसे ही 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक x इज इक्वल टू 0 और एक और वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से टू वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अब टू वैल्यू जो हमें मिल चुकी हैं, अब देखते हैं आप फाइनल आंसर कितना आएगा। एक एक करके वैल्यूज को उठाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, इसको उठा लिया। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, x को 0 डाला तो -y इज इक्वल टू -y स्क्वायर, माइनस से माइनस कट, इसको इधर ले जाते हैं। सो y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, y कॉमन आ गया, y -1 इज इक्वल टू 0। सो y की दो वैल्यू आ गई, 0 और 1। जैसे ही दो वैल्यू आई तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि इनके जो आंसर है क्या आ जाएगा, कि एक तो होगा z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू 0 है, सो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये आंसर आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 प्लस आयोटा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल चुके हैं। नाउ बाकी के अभी सेकंड वैल्यू जो लेनी है हमें, y की उठानी है। y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू -1/2। इस वैल्यू से देखते हैं क्या क्या आंसर मिलता है हमें। तो इस वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगेन इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये -1/2 है, तो यहाँ +1/2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/4। इसको हम इधर लेकर आ गए। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√3/2। अब जैसे ही x की वैल्यू ये हमारे पास आई है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, z अगेन क्या होता है, x प्लस आयोटा y। सो z इज इक्वल टू x की वैल्यू एक बार +√3/2 और प्लस -1/2 आयोटा, ये y की वैल्यू है। एक आंसर ये आ जाएगा हमारा, और एक और आ जाएगा z इज इक्वल टू -√3/2 -1/2 आयोटा। ओके, तो हम ध्यान से क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई, 1 2 3 एंड 4। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ चुके हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही बोला था ना, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक वर्ड और बोला यहाँ पर, क्या बोला है, नॉन जीरो। इसका मतलब है, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या जीरो वाली आई है, यस जीरो वाली आई है यहाँ पर, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे फाइनल आंसर में कितना हो जाएगा, 1, ये 2 और ये 3। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं। अब बोलोगे यहाँ रियल पार्ट तो जीरो है, अरे रियल पार्ट जीरो है लेकिन इमेजिनरी नहीं है, तो कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है। तो इसलिए हमारे पास 3 आंसर आ जाएंगे, z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल √3/2 -1/2 आयोटा, z इज इक्वल टू -√3/2 -1/2 आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।
तो ये जेई के लिए क्वेश्चन है, जेई के लेवल के, इसलिए इनके सॉल्यूशन थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेट भी लग सकते हैं, लेकिन आप जब इसको 2-3 बार बिना देखे अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।